नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है और छोटा-सा गैप डाउन मिला है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में। आज हमको यहाँ पर बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी ढूँढना है बिकॉज़ मार्केट में कल जो चार्ट बना है, वो काफ़ी अच्छा चार्ट है। रिट्रेसमेंट होके ऊपर जाके क्लोज़ हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट ऊपर साइड में कंटिन्यू कर सकता है। बस ये है कि मार्केट डाउन साइड में कोई अच्छा स्ट्रक्चर बनाए, लगभग इस जगह पे, तो हो सकता है हमको एक बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। अभी देखिए यहाँ पर निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर जाके रुका है, बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल दी है और सेंसेक्स ने 81,000 के ऊपर आके क्लोजिंग देके फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर दे के बाद फिर एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। जैसा ये चार्ट सपोर्ट ले रहा है ना, मुझे बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 500 का ब्रेकडाउन चाहिए। ये 500 के ऊपर जो होल्ड करके ऊपर जो जाने की कोशिश कर रहा है ना, ये अपने अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 500 का ब्रेकडाउन चाहिए, तभी जाके एक सही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे सके। क्योंकि अगर यहाँ पर हम एक ट्रेड बना लेते हैं बाइंग साइड का, तो ये 100% हो सकता है कि 500 का ब्रेकडाउन दे और उसमें हमारी पोजीशन में लॉस में खड़े रहे। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी को 500 का ब्रेकडाउन देना चाहिए। सेम एज़ इट इज़ अगर निफ्टी भी आज का लो ब्रेकडाउन करता है, तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो प्रीवियस डे के बायर्स हैं, वो थोड़ी-सी अपनी पोजीशन में कमी कर सकते हैं और जो सेलर्स हैं, वो इस डाउनफॉल में बेच सकते हैं। तो उन सेलर्स को हम टारगेट करने के लिए अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। और ऊपर तो सेलर्स के एसएल्स की भरमार है। 744 का लेवल जो हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि 744 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसके ऊपर मार्केट अगर घूमता है तो यहाँ पर 24,790, 24,860 ये 2 लेवल और पेंडिंग है। अभी डाउन साइड का मूवमेंट तो ठीक है, हमको प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी भी अगर मिल जाएगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निफ्टी ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, बट बैंक निफ्टी ने इसका हाई भी नहीं लिया और उस कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक इस साइड का तो लो लेने ज़रूर आएगा। क्योंकि निफ्टी के इतने बड़े मूवमेंट पे अगर बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब बैंक निफ्टी डाउन साइड आना चाहता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर बायर्स को बिठा रहा है। दोस्तों आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मुझे पता है कि डाउन साइड जब मार्केट मूवमेंट देगा, बैंक निफ्टी 500 के नीचे आएगा, तो मैं पुट साइड का ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ? तो मुझे पुट का ट्रेड ले लेना चाहिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे। बट उसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर डाउन साइड का मूवमेंट देते भी हैं, तो उसमें प्रीमियम जो होगी, प्रीमियम इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। प्रीमियम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगी। बट यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस डे का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो पूरा बाइंग के फेवर में बना हुआ है। तो ये डाउन साइड का जो ट्रेड है, मैं इसको इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि डाउन साइड से जो हमको ट्रेड मिलेगा बाइंग का, वो एक शानदार ट्रेड हो सकता है। उसमें हमको ऐसा मूवमेंट मिल सकता है जिससे प्रीमियम बहुत अच्छे से बूस्ट मार सकती है। क्योंकि जब मार्केट एसेट्स को टारगेट करता है, तो वो लोगों को निकलने का मौका नहीं देता है और वही हमको टारगेट करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ट्रेड बना लेते हैं बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट में ट्रेड बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पोज़ीशन को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आज का ट्रेड बनाने का मेरा रीज़न क्या था। यहाँ पे मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ हूँ। निफ्टी का ये चार्ट है। इस चार्ट में प्रीवियस डे कंटिन्यू बाइंग हुई थी। पहले हमने बायर्स को टारगेट करने के लिए सेल साइड का ट्रेड बनाया। उसके बाद यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाके होल्ड किया है। एक लेवल मैंने कल आपके साथ में डिस्कस किया था 745 का। इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो यहाँ के जितने भी सेलर्स हैं, उन सेलर्स को मार्केट टारगेट कर चुका है। और यहाँ से जो मार्केट कंटिन्यू ऐसे जाके जो रुका है ना, तो यहाँ पर बायर की पोजीशन मेजर है और ये जो स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। और मेरे अकॉर्डिंग तो आज हमको एक गैप अप मिलना चाहिए था। उसके बाद रिट्रेसमेंट होके हमको मार्केट ऊपर मूवमेंट दे सकता था। बट आज हुआ क्या, छोटा सा गैप डाउन हुआ और उस गैप डाउन के बाद में मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूवमेंट के लिए हमने वेट करने दिया। और बैंक निफ्टी में सेम जगह पे 500 का लेवल था। तो ये जो 500 का लेवल था, इस 500 के लेवल से डायरेक्ट बायर्स सपोर्ट ले रहे थे। तो ऐसे बायर सपोर्ट लेते और उसके बाद मार्केट ऊपर जाता तो वो गलत हो जाता। बिकॉज़ कल भी हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यू मार्केट 500 पे सपोर्ट लेके ही रुका था और यहाँ से कोई ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं था। तो बैंक निफ्टी में ये मूवमेंट नहीं हुआ था, इसका एक मतलब जो मुझे समझ आता है कि निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया ऊपर और जब निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया था तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना चाहिए था। बट बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ के बायर्स हैं, इनको टारगेट करने के बाद मार्केट एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। सेंसेक्स का चार्ट देखें
तो सेंसेक्स के चार्ट में भी ये जो 3 लेवल जो मैंने आज कंटिन्यू लगाते गया था, अब यहाँ से मार्केट को एक अपसाइड मूवमेंट मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। तो ये सिंपल सा रीज़न है ट्रेड बनाने का। अब देखिए यहाँ पर हमने जो इतना वेट किया था बैंक निफ्टी में, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर एक बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई। जब 500 का ब्रेकडाउन यहाँ पर हो चुका था इस कैंडल पे, इस कैंडल में जब इतना बड़ा ग्रीन मूवमेंट आया, मैं तब भी यहाँ नहीं बैठा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये कैंडल जो है इसको रेड में कन्वर्ट करने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है। कंटिन्यू मार्केट को उसका मूवमेंट करने दिया। उसके बाद कहीं जाके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहिए, तो वहाँ मैंने अपनी बाइंग की पोजीशन कंप्लीट की है। अब यहाँ पर हमने हमारे अकॉर्डिंग तो सारा काम कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। मुझे जो समझ में आ रहा है कि मार्केट को कंटिन्यू ऐसे डाउन तो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज जितना डाउन जाना चाहिए वो परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन जाता है, इस लो को भी ले लेता है 553 को, और उसके बाद मार्केट नीचे सस्टेन करता है, तो वो एज पर द प्राइस एक्शन पूरा गलत ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर निफ्टी में जो मुझे लेवल समझ में आ रहे हैं वो हैं कि निफ्टी सबसे पहले 24,700 का लेवल दिखा सकता है, और उसके बाद हो सकता है कि निफ्टी अगर कंटिन्यू 745 का लेवल भी ब्रेकआउट कर देता है तो पॉसिबल है कि निफ्टी 24,900 तक भी जा सकता है। और बैंक निफ्टी में सबसे पहला जो टारगेट दिख रहा है, अगर ये 500 के लेवल को बूस्ट करके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी 55,880 का लेवल दिखा सकता है। आज यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के साथ में मार्केट का स्ट्रक्चर भी डाउन साइड काफ़ी अच्छा बन चुका है। अगर ये मार्केट सेंसेक्स में ऊपर की साइड घूमता है तो सेंसेक्स की प्रीमियम में हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड में जो मार्केट मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे एसएल की ही लिमिट होगी। हम डाउन साइड किसी लेवल का वेट नहीं करेंगे, बिकॉज बैंक निफ्टी तो हो सकता है कि 300 तक गिर जाए। 55,300 तक का लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है, बट उसके पहले अगर हमको हमारी लिमिट मिल जाए तो हम पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये डाउन साइड के लेवल का तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूंगा, बिकॉज अगर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं रहा तो हम ओवरऑल लॉस में जा सकते हैं। आज की पोजीशन में सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट ये हमारे लिए ये है कि निफ्टी जो है वो अपनी प्रीमियम को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, और ये यहाँ पर ये साइन दिखाता है कि यहाँ से निफ्टी अगर अपसाइड के लिए घूमता है तो वो सेंसेक्स को तो ऊपर ले जाएगा ही, बैंक निफ्टी के पास भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और फिर हो सकता है कि हम हमारी पोजीशन में बच पाएँ। ये सपोर्ट भी हमारा अच्छा काम किया है। बैंक निफ्टी में जो कल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हुआ था, क्या पता उसका बदला आज बैंक निफ्टी आज के चार्ट पे ले ले और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट दे। पॉसिबिलिटी है, बिकॉज कल बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दिया था और सिर्फ बायर्स और सेलर्स को ट्रैप किया था। तो आज उसके अकॉर्डिंग तो हमने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना ली है, और आज हो भी सकता है कि बैंक निफ्टी का अच्छा अपसाइड का मूवमेंट दे। देखिए दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि मैं तीनों इंडेक्स में अलग अलग क्वांटिटी से ट्रेड क्यों करता हूँ, तो इसका सिंपल सा रीज़न है। पहले मैं अकेले बैंक निफ्टी में ट्रेड किया करता था, तो बैंक निफ्टी में मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम आती थी कि बैंक निफ्टी या तो टारगेट बहुत जल्दी देता था या लॉस भी बहुत जल्दी देता था। मेरे अकॉर्डिंग जो मैं चार्ट की प्रिपरेशन करता हूँ वो चार्ट बन ही नहीं पाता था, उसके पहले या तो टारगेट मिल जाता था या तो उसके पहले ही लॉस मिल जाता था। तो बैंक निफ्टी में जिस क्वांटिटी में ट्रेड करता था मैं, उसी क्वांटिटी को मैंने तीनों में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटी होने लग गई कि तीनों चार्ट में जब मैं सेम क्वांटिटी को डिवाइड करके जब ट्रेड करने लगा, तो यहाँ पर मुझे जो चार्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होना, चार्ट का मूवमेंट आना, वो पकड़ में आने लगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी को छोड़ के तीनों चार्ट में अपनी क्वांटिटी को डिवाइड किया। दोस्तों, यहाँ पर जो लो बना चुका है निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से तो एक अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, पर अगर ये लो तोड़ता है तो हमको चाहे जो भी लॉस दिखाता है, छोटा लॉस दिखाता है, ये लिमिट के अकॉर्डिंग लॉस दिखाता है, तो हम अपने ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड मूवमेंट दे दे। अभी यहाँ पर जो बैंक निफ्टी ने जो कैंडल बनाई है ना, ये कैंडल बहुत गलत बनाई है। इस कैंडल ने डाउन साइड के जितने भी बायर से उनको एसएल को लिया होगा, और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट ये कैंडल जो है ना, ये हमारे लिए भी गलत हो सकती है। यहाँ पर अब हमको हमारी पोजीशन को बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसी विक बनाता है जब मार्केट, तो उसका लो लेने भी जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने हमारा ट्रेड काट दिया है, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा है कि मार्केट अब अप साइड के लिए जल्दी मूवमेंट देगा, क्योंकि काफ़ी देर से मार्केट इस जगह पे होल्ड कर रहा है, और जितना होल्ड इसने किया है उतनी धीरे धीरे हमारी प्रीमियम भी गलती जा रही है। तो ये लो भी अगर ले लिया है
प्रीवियस लो भी ले लिया है। कंटिन्यू मार्केट अगर लो लेते जाएगा तो हो सकता है कि ये वाला लो भी ज़्यादा दूर नहीं है और फिर मार्केट डाउन साइड के लिए मूवमेंट दे सकता है, बिकॉज निफ्टी में इतनी जगह अभी खाली है। तो और ज़्यादा बड़ा लॉस देखता, इससे बढ़िया है कि मैंने अपने ट्रेड को अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग काट दिया। अब बैंक निफ्टी में भी ये वाला लो फिर से ले लिया है, प्रीवियस लो ले चुका है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड के लिए और मूवमेंट दिखाए और बैंक निफ्टी में 55,300 के लेवल तक कंटिन्यू जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग तो मार्केट को कंटिन्यू ऐसे जाना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। जितना भी रिट्रेसमेंट यहाँ पर दे रहा है, ये रिट्रेसमेंट में सिर्फ और सिर्फ सेलर की पोजीशन बन रही है और उनको फिर मार्केट प्रॉफिट दिखा रहा है। तो इस तरह से मार्केट अगर जाएगा तो वो गलत साबित हो सकता है। हो सकता है कि इस जगह से कहीं पर घूमे, बट इतना वेट हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक प्रॉफिट और लॉस का एक क्राइटेरिया है कि हमको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस बुक करना है। तो दोस्तों, ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीजन था, कल यहाँ पर निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन लेनी थी। अच्छा रिट्रेसमेंट हमने होने दिया, उसके बाद यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई। इस पोजीशन बनाने के बाद में हमको एक अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पर काफ़ी देर मार्केट ने होल्ड किया और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउन साइड भी प्रीवियस डे का लो ले सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का ट्रेड जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसे ही डेली ट्रेड्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं कल के ट्रेड में। नमस्कार।